नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडिया जीके में हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो वो हमने जो भारत के भौतिक प्रदेश है उनको पढ़ लिया है। अब हम बाकी वाली चीज़ें हैं जो नक्शे में पढ़ेंगे। और आज जो इंडियन मैप हम जो सीरीज शुरू कर रहे हैं उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है राज्य एवं भाषाएँ। तो हम आज हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएँ हैं हमारी, उन भाषाओं को पढ़ेंगे, देखेंगे मैप में और उसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं सर्वप्रथम ये इंडियन मैप है हमारा। तो यहाँ हम शुरू में जैसे संविधान की अगर भाषाओं की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे ये हमारा है J&K जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे हो जाएगा कश्मीर में तो कश्मीरी, तो यहाँ हो जाएगी कश्मीरी भाषा है वो कश्मीर में। और उसके बाद ये पाकिस्तान से सटा हुआ जो पंजाब और जो जम्मू कश्मीर का भाग है, यहाँ पे हो जाएगी हमारी कौन सी सिंधी भाषा। तो यहाँ हम कह सकते हैं सिंधी भाषा हो जाएगी। फिर हमारा पंजाब में हो जाएगी हमारी पंजाबी। ऐसे हम अगर भाषाएं याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी, हम भूलेंगे नहीं। तो हमारी 3 भाषाएं होगी जो कश्मीर या हमें कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में कश्मीरी है, और ये पाकिस्तान से सटा थोड़ा ये राजस्थान वाला बॉर्डर पंजाब, इनमें थोड़ी सिंधी भाषा बोली जाती है, ऊपर लद्दाख तक कश्मीर वाला पूरे भाग में। और फिर आती है पंजाबी जो पंजाब में बोली जाती है। आगे हम बात करेंगे तो अगली जो हमारी है हिंदी भाषा, और हिंदी इस पूरे बेल्ट में बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार वाला ये जो पार्ट है पूरा, इसमें है जो 4 नंबर में कह सकते हैं यहाँ पे हमारे हिंदी भाषा बोली जाती है। इससे आगे हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 5 नंबर पे असम में असमी लैंग्वेज बोली जाती है। आसामी लैंग्वेज है सो असम में बोली जाती है, तो आसामी। राज्यों के नाम से ही भाषाएं हैं, कुछ भाषाएं अलग हैं, उनको भी हम देखेंगे। फिर आता है यहाँ पर पश्चिम बंगाल या ये पश्चिम बंगाल वेस्ट जो बंगाल है यहाँ पे, तो यहाँ बोली जाती है बंगाली। तो पश्चिम बंगाल में हमारी बंगाली लैंग्वेज बोली जाती है। देखिए अभी तो जैसे मैं लिख रहा हूँ और वापस मिट जाती है, लेकिन मैंने नीचे लिखी हुई है, यानी कि नीचे PDF में आपकी लिखी हुई है, आप आराम से वहाँ से देख के लिख लोगे। और आगे यहाँ से हो गई असमी, बंगाली, और बंगाली के बाद में ये देखो उड़ीसा यहाँ पे, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे हो जाएगी हमारी है जो उड़िया। तो ये उड़ीसा में कौन सी बोली जाती है, तो उड़िया लैंग्वेज है, ये भाषाएं जो उड़ीसा में बोली जाती हैं। अब हम आगे आते हैं, यहाँ हम देखेंगे कि अगली जो हमारी भाषाएं, अब यहाँ है गुजरात, तो यहाँ अपने आप गुजरात से गुजराती हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक मिनट इसको, तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी गुजराती, जो गुजरात में बोली जाती है तो वो गुजराती हो जाएगी। फिर गुजराती के बाद यहाँ महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी महाराष्ट्र में हो जाएगी। फिर महाराष्ट्र के नीचे यहाँ है कर्नाटक, तो कर्नाटक में हो जाएगी कन्नड़। और क्योंकि यहाँ गोवा में कोंकण आपको भी याद आ रही होगी, तो गोवा ये जो है तट है, जो कोंकण तट भी कहा जाता है महाराष्ट्र और गोवा के तट को, तो यहाँ कोंकणी बोली जाती है। उसको हम बाद में देखेंगे। कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जो अलग अलग, ये हम राज्य वही देख रहे हैं अभी, और लेकिन कुछ ऐसी जो है वो मतलब कुछ राज्यों को मिला के बोली जाती है, तो उसको भी हम अलग से देखेंगे। तो ये कोंकणी हो गई। फिर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा केरल, और केरल में होती है मलयालम, तो केरल में हो जाएगी मलयालम। फिर केरल के बाद यहाँ पे आ जाता है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में हो जाएगी तमिल, नाम से भी पता चला तमिलनाडु में तमिल हो जाएगी। फिर अगर हम बात करेंगे तो आगे हमारे यहाँ आ जाएगा आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में बोली जाती है तेलुगु, तो तेलुगु है जो आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। अब हमारी देखिए ये लगभग 13 भाषाएं हमारी हो गई हैं। और जैसे अभी यहाँ से हम शुरू करेंगे तो जैसे हम ये कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लगभग 13 भाषा हो गई हैं। अब बाकी वाली कुछ भाषाएं जैसे हम बात करते हैं उर्दू और संस्कृत आती है, तो हम लेंगे उर्दू और संस्कृत। तो उर्दू सामान्यतः जो है ये जम्मू कश्मीर में या जो मुस्लिम बहुल वाले हमारे राज्य हैं जहाँ मुस्लिम की जनसंख्या निवास करती है वहाँ ज़्यादा बोली जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम जो है वो बोलते हैं उर्दू, हिंदू भी बोलते हैं। संस्कृत है हमारी प्राचीन भाषा है जो सामान्य उत्तर प्रदेश या कह सकते उत्तर वाले भाग में या उत्तरी भारत में बोली जाती है, लेकिन आंध्र प्रदेश में भी, तमिलनाडु या हम कह सकते हैं इसको तेलंगाना में भी बोला जाता है, ऐसा बात नहीं है। तो हमारी जो एक भाषा होगी उर्दू, दूसरी होगी संस्कृत। अगली जो भाषा है हमारी वो है नेपाली यानी कि नेपाल से छटा हुआ जो हमारा उत्तर प्रदेश वाला हो, बिहार वाला हो, ये तराई जो क्षेत्र है इसमें बोली जाती है नेपाली के बाद आती है मणिपुरी, तो मणिपुरी ये जो हमारा मणिपुर राज्य है यहाँ पे, तो यहाँ बोली जाती है मणिपुरी। फिर हमने एक भाषा भी जैसे बात की थी तो वो होती है कोंकणी, जो गोवा के तट पे है, गोवा में बोली जाती है कोंकणी, तो ये हो गई कोंकणी। फिर
एक भाषा और है अगली हम कह सकते हैं, तो वो है हमारी बोडो। बोडो जो असम में बोली जाती है, जो बोडोलैंड की मांग कर रहे हैं अभी जैसे नए राज्य बनाने की बोडोलैंड की, तो वो असम में बोली जाती है। फिर एक भाषा और है हमारी, वो है डोंगरी। डोंगरी ये आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है डोंगरी, तो ये डोंगरी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। फिर आती है मैथिली। तो मैथिली ये बिहार वाले या जो मिथिलांश वाला जो क्षेत्र है बिहार के, वहाँ बोली जाती है। यहाँ हम कह सकते हैं मैथिली। और संताली, जो संताल वाला क्षेत्र था पूर्व में, ये बिहार उड़ीसा वाला भाग या पूर्वी जो कह सकते हैं हमें पूर्वोत्तर भारत की साइड में, तो यहाँ बोली जाती है संथाली, कह सकते हैं हम संथाली। इस प्रकार हमारी कुल ये जो 22 भाषाएं हो जाती है। तो इसको हमने यानी से PDF के रूप में लिख भी दिया है। जैसे 1 नंबर में हमने कश्मीरी पढ़ी थी जो उत्तर भारत में हमारी थी, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कश्मीरी। उसके बाद आती है हमारी जो है सिंधी, जो हमने पढ़ी थी, तो हम कह सकते हैं कश्मीरी के बाद सिंधी, सिंधी के बाद पंजाबी, फिर हिंदी, फिर आसामी, बंगाली, उड़ीसा, गुजराती, और फिर हमारा आती है मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत, और उसके बाद आती है हमारी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। तो ये कुल जो 22 भाषाएं हमारी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, वो हमने देखी। और ये हमने जो है यानी कि मैप में देखी है कि कहाँ पे स्थित है, तो आसानी से हमें याद करने में दिक्कत नहीं रहेगी। और उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर ये समझ में आई होगी या याद करने में आसानी महसूस होगी। और अभी हम जैसे साथ में राज्यों को भी देख लें, तो हमारे देश में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जैसे ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, राज्य हुआ करते थे। तो ये हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे हो जाएगा हम आगे बिहार, और बिहार से अलग हुआ झारखंड, ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था उत्तराखंड जो ऊपर है। फिर आता है यहाँ पे हमारे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, और फिर आता महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। और फिर हमारे आगे यहाँ पे हो जाएंगे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और यहाँ हो जाएगा केरला, मतलब यानी केरल, और तमिलनाडु। ये हमारे राज्य हो गए। और केंद्र शासित प्रदेशों में हमने ऊपर देख लिया था दो दो तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद यहाँ आ जाती है चंडीगढ़, ये हरियाणा और पंजाब है। यहाँ पे चंडीगढ़ आ गया, तो ये हो गया चंडीगढ़। उसके बाद दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। और उसके बाद जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो आता है यहाँ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और उसके बाद आता है दमन एवं दादर नगर हवेली, जो ये यहाँ पे स्थित है। ये दादर नगर हवेली एंड दमन एवं दीव, ये हमारे जो है यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो आज हमने देखा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और हमारी जो है संविधान के 8वीं सूची में जो 22 भाषाएं हैं उनको देखा, और मैप के माध्यम से समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ मैप के माध्यम से भाषाएं समझने में आपको जो आसानी हुई होगी और भाषाएं समझ में आई होगी। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से ज़रूर आपने कुछ सीखा होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।